हाँ, टेंस का था, मतलब वर्ब, मतलब सिंटैक्स, मतलब बोलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। अपन शायद फ्यूचर परफेक्ट पे थे, आ गए आप प्रज्ञा? अच्छा, देखो बेटा, ये टॉपिक आपका है ना, वैसे तो ये बेसिकली टेंस है, परंतु इस टॉपिक में ये चार चीज जुड़ी हुई है। एक इसका नाम कॉन्कॉर्ड भी है ना। इसका मतलब यही होता है कि आपको है ना सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर नॉलेज देना। यदि आपको इनका नॉलेज है ना, तो फिर आप ये समझ लो कि आपको टेंस आ जाएंगे, और यदि आप टेंस आ गए तो आपको इंग्लिश पूरी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो इस टॉपिक में अपन को काफी दिनों से टॉपिक चल रहा है, तो हो सकता है बीच में प्रॉब्लम आए, फिर ये रिवीजन होगा ना आपका, जब आपका आपका कवर हो जाएगा। आज अपन लेते हैं लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो गया क्या? अच्छा, परफेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट लास्ट लिख लो। देखो गाइस, इस टॉपिक के चार पार्ट हैं, सभी ध्यान सुनना। कितने पार्ट हैं? चार, 1 2 3 एंड 4। पहला था आपका इसका पार्ट सिंटैक्स का। बेसिकली ये टॉपिक आपका वर्ब का है, सभी ध्यान सुनने का। वैसे तो ये टॉपिक आपका वर्ब का है, लेकिन इस वर्ब में पहला पार्ट है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना। दूसरी चीज इसमें अपन को पढ़ने को मिलेगा टेंस, क्योंकि टेंस भी टॉपिक वर्ब का ही होता है, परंतु बचपन में हमको टेंस अलग से पढ़ाया जाता है ना। लेकिन वो बचपन वाली बात है, अपन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखना। इस सबसे पहले मैंने आपको ये वाला कराया था, 10 5 दिन के बाद फिर आपके टेंस स्टार्ट किए, टेंस आज पूरे हो जाएंगे आपके। और अब इसके बाद जो तीसरा रूल आएगा वो है सम गोल्डन रूल्स। इसके बाद आएगा गोल्डन रूल्स, और चौथे नंबर पे आएगा आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। यदि आप इन चारों चीजों को सीखोगे ना, तब जाके आपका एक टॉपिक वर्ब का क्लियर होगा। अब आपके सिलेबस में ओनली वर्ब दे रखा है। अब वर्ब आपको क्या होगा, अरे यार वर्ब तो दो ही होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आप तो उन्हीं को मान के चल रहे हो। लेकिन नहीं, जहां पे वर्ब है ना, वहां उसका संबंध सब्जेक्ट से होता है, ध्यान रखना। आप सबको पता है कि सब्जेक्ट ही होगा तभी इज आएगा। अब आप सोचोगे आई के साथ इज आ जाए, ये गलत बात है। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। और इज कहां आता है? ई के साथ। यानी कि आप जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, उसके पीछे क्या किसका हाथ है? सब्जेक्ट का, राइट। तो सब्जेक्ट सही होगा तो आपकी वर्ब सही हो जाएगी। अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सही होंगे, तो देखो सब्जेक्ट सही होगा तो वर्ब सही हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको सिंटैक्स में सिखा दी, खूब सारे रूल्स बता दिए आपको। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सही होंगे तो टेंस सही हो जाएगा। ये मैं आपको इस समय समझा रहा हूं, और ये दो हैं, ये अभी सिखाने आपको बाकी हैं। तो ये अभी आज पूरा हो जाएगा, ये लास्ट है। तो इसलिए जो न्यू कॉमर्स हैं उनको मैंने बता दिया है गाइस, ये टॉपिक आपका बेसिकली वैसे वर्ब का है। जब भी कभी आप कोई गाइड पढ़ोगे वहां पर ये वर्ब का टॉपिक मिलेगा, लेकिन वर्ब में 5 टॉपिक छुपे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और इन पांचों का एक ही अर्थ है, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना। क्यों? क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। ये जो वर्ब होती है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। सब्जेक्ट और वर्ब तुम्हारा बिल्कुल सही है। जैसे कि आई के साथ आपने एम लगा दिया, तो आई एम गोइंग, तो ये पता होना चाहिए कि एम के साथ आईएनजी आता है। इसका मतलब आई के साथ एम और एम के साथ आईएनजी, ये लो साहब आपका टेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो तुमने क्या किया? सब्जेक्ट और वर्ब को ढंग से जमा दिया। वर्ब दो होती है, एक एच बी एक एम बी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। इन दोनों को सही जमा दिया सब्जेक्ट के साथ तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, और लिख दिया तो टेंस बन गया। ओके, ये दो तो खैर आप सभी एक साथ सीखोगे सीखोगे। तो जो न्यू कमर्स है उनके लिए ये क्लास बहुत जरूरी थी। अपन इसमें आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सबसे पहले इसकी अपन लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। इसमें आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। देखो, एक दिन में, 2 दिन में आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते हो, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप कम से कम 3 से 4 दिन की क्लास को आप प्रॉपर लीजिए, क्योंकि हमें भी टाइम मिल जाएगा आपको समझाने के लिए और आपको टाइम मिल जाएगा समझने के लिए। टॉपिक के बीच में आते हैं तो 100% है, आपको ये पता नहीं होता कि टॉपिक क्या है, क्वेश्चन कैसे निकल के आता है, ये टॉपिक चल क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये इनिशियली जो चीजें होती है ना, वो टीचर डे फर्स्ट में ही बता देता है, बार बार टाइम उसका वेस्ट होता है। पर चलो ठीक है, 1-2 चेहरे मुझे नए दिख रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो अब आप यहां से स्टार्ट करना, इससे पहले जो करवाया था वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाएगा। ओके, यू डोंट वरी, ओनली नए स्टूडेंट क्लास लेकर के। तो हम यहां बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आइडेंटिफिकेशन मैं इसकी बता रहा हूं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा होगा, वह 1 घंटे से कल पढ़ रहा होगा, ऐसे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन लगती है आई और वी सब्जेक्ट के साथ, विल हैव बीन लगती है अदर सब्जेक्ट के साथ। और इसकी मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक एक चीज ध्यान से देखना, आपका पेपर बड़ा है, लेवल बड़ा है आपका एसएससी का या फिर किसी भी चीज का, तो जो टॉपिक है उसका एक बार लेवल भी देखना आप। ये चीज मैंने आपको इस टेंस की बता दी है। यदि आपसे पहचान पूछे तो पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। असली चीज होती है गाइस एडवर्ब। ये मैं आपको हर बार बताता हूं, जो क्वेश्चन आता है वो एडवर्ब का आता है। असली चीज होती है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे। एडवर्ब 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक एडजेक्टिव और एक वर्ब। एड वर्ब, इसका ले लिया एड, इसका ले लिया वर्ब। तो एडवर्ब में क्या आ गया कि ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव भी है और जो वर्ब भी है, वही एडवर्ब है। समझ में आ गया? ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण भी है और जो एक वर्ब मतलब क्रिया भी है, उसे अपन एडवर्ब कहते हैं। या फिर जो वर्ब के लिए आए और एडजेक्टिव के लिए आए, जो वर्ब के लिए आए और एडजेक्टिव के लिए आए, उसे क्या कहते हैं अपन? वेरी गुड, एडवर्ब कहते हैं। अब ये टॉपिक मैं आपको एडवर्ब में बताऊंगा। अभी कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ने क्या बता दिया यार, एडजेक्टिव और वर्ब। लेकिन टॉपिक से बाहर नहीं जाना अपन को, बाहर जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये टॉपिक जो एडवर्ब का है, ये एडवर्ब में सिखाऊंगा कि कैसे ये वर्ब बन जाती है और कैसे ये एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, इसका एडवर्ब क्या है? इसके 2 एडवर्ब हैं। एक टाइम से पहले सिंस एंड फोर आता है। टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल का यूज होता है। और दूसरा है टाइम से पहले बाई का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आइडेंटिफिकेशन रहा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और एडवर्ब है टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल और टाइम से पहले बाई। यानी कि गाइस 2 बार टाइम आएगा और 2 बार टाइम से पहले आपका, एक बार आएगा सिंस फॉर ऑल और एक बार आएगा आपका बाई। ये ध्यान रखना, टाइम 2 बार आएगा। आंसर में क्या लगाना है? आंसर में आपको विल हैव बीन,
और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान रखना आंसर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला दो, आंसर बन जाएगा आपका। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला करके आंसर बन जाता है। तो टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल, टाइम से पहले बाई, ये जब आते हैं आप बता लीजिए गाइस, एक बार बता लीजिए। लिखी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती है, वरना भूल जाओगे फिर आप। से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आई और वी के साथ। और यहां पर है अदर सब्जेक्ट के साथ। एडवर्ब पे ध्यान रखना, क्योंकि एडवर्ब पेपर में आता है, आंसर ये पूछा जाता है। आपको इन तीनों चीजों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पहचान या आइडेंटिफिकेशन तो कोई कोई नहीं है कंपटीशन में, ये तो आप जानते हो। ये तो पूछेगा नहीं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब पूछता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब आपने याद कर लिया तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होता है वो आंसर बन जाता है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन का इतना रोल नहीं होता। ये तो एक बेसिकली बच्चों को पढ़ाने के लिए बताया जाता है। और मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बचपन में आपने पढ़े होंगे तो आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। और रिमाइंड होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज होती है ना वो निकल जाती है माइंड से। एक स्वस्थ दिमाग की ये तो पहचान होती है, वो भूल जाता है। इसलिए उसको रिमाइंड कराना भी अच्छी बात है। एग्जाम्पल देखो, आई डैश आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है आपका। आई डैश टू सॉल्व द पजल फॉर 1 आवर बाय मंडे। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, यहां पर उतार लीजिए आप पहले एक बार। अच्छी बात है, गुड। अच्छा यहां देखो अब आप, आई डैश टू सॉल्व द पजल फॉर 1 आवर। मैंने कहा था आपको 2 बार टाइम आएगा। एक बार टाइम आएगा तो उससे पहले सिंस फॉर ऑल आएगा। तो देखो ये रहा टाइम और ये रहा 4। ओके, एक बार टाइम आ गया और एक बार टाइम आएगा तो बाई आएगा। तो देखो ये रहा टाइम और ये रहा बाई, यानी कि 2 टाइम्स टाइम आएगा आपका। और 2 बार जब टाइम आएगा उससे पहले सिंस फॉर ऑल, इन तीनों में से एक। इन तीनों का मतलब होता है यहां पर से। ध्यान रखना, सिंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? से। क्योंकि यहां पर ये एडवर्ब है। एडवर्ब नहीं होते तो अलग अर्थ होता है। फॉर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन उस वक्त ये एडवर्ब नहीं होता, प्रीपोजिशन है आपका। सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, पर उस वक्त ये कंजक्शन होता है। लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है? से। इस वक्त ये क्या है? एडवर्ब है। तो यहां पर देख लो, एक टाइम ये आ रहा, एक उससे पहले 4, एक टाइम ये आ रहा उससे पहले बाई। तो आई के साथ बताओ बिल लगेगा सेल, ये लगा हुआ आई के साथ लगता है शेल। तो यहां हो गया शेल हैव बीन और आईएनजी लगा दो, आई शैल हैव बीन ट्राइंग। लग गया बेटा? समझ में आ गया? कोई डाउट? ध्यान रखना, आपको 2 ही चीज देखनी है। एडवर्ब सबसे पहले देखना है, सबसे पहला काम है एडवर्ब का। ये सबको छोड़ो, आपको ऊपर की चीज तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एडवर्ब देखो, टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल, टाइम से पहले बाई। ये रहा टाइम, ये रहा 4, ये रहा टाइम, ये रहा बाई। ओके, अब यहां पर क्या आएगा? आई। अब ये रहा आंसर। एडवर्ब देखो और आंसर देखो, बाकी को आप छोड़ो, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं।
तो यहां पर आपका आएगा आई के साथ सेल, ये रहा, हैव बीन लगा दो और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में मिलती है, ये रहा। ओके, कोई डाउट किसी को बताओ? चलू मैं आगे, बोलो अभी तो बोल दो। एक एग्जांपल और लिखिए अब। दिस एग्जांपल you have to solve without my help. हाँ, गलत है आपका आंसर। कि ये भाई है ना, मुझे दिख नहीं रहा क्या आपको? क्या है, दिखता ही नहीं है। ये हिच के बाद गृह प्रवेश प्रोग्राम है, गृह प्रवेश है। हाँ, एक बार देखो, ही डैश इज गृह प्रवेश प्रोग्राम बाई 4 o'clock सिंस मॉर्निंग। अब इधर देखो आप सभी स्टूडेंट, ही डैश इज गृह प्रवेश प्रोग्राम। अभी क्या बोला था कि टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल आएगा, ये एडवर्ब पढ़ो ढंग से, देखो टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल, ये रहा टाइम और ये रहा देखो आप सिंस। अच्छा सुनो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि सर आपने यहां तो सिंस आगे लगा दिया पीछे, और यहां आपने इधर लगा दिया, यहां पर बाई इधर था यहां लगा दिया आगे। गाइस, टाइम है, टाइम लास्ट में आता है, ये ध्यान रखना, टाइम हमेशा लास्ट में आता है। पीटी याद कर लो हमेशा, पीटी याद कर लो, पी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम। प्लेस और टाइम हमेशा लास्ट में ही आते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, तो यहां पर स्कूल हो गया प्लेस और टी हो गया टाइम, मैं आज स्कूल जा रहा हूं। और जब टाइम 2 से 3 बार आ जाए, से ये भी टाइम आ रहा है ये भी टाइम है, तो ये तो फिर आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा लास्ट में, इसलिए ये भी टाइम और दो ये टाइम दोनों को लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, ही डैश इज गृह प्रवेश प्रोग्राम, तो यहां पर देखो बाई आ रहा है और यहां पे सिंस आ रहा है, यानी कि ये रहा बाई और ये रहा सिंस। तो यहां पर ही के साथ बोलो क्या आएगा, विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग। चलो एक एग्जांपल और फिर आगे चलते हैं। अभी है, क्या हुआ, आवाज दे रहा है, क्या कर रहे थे, बंद कर दे इसको, बंद करना है क्या? देखो, वी सम नर्सरीज 4 1 ये टाइम से पहले 4 आ रहा है और ये टाइम से पहले बाई आ रहा है, यानी कि दोनों आ रहे हैं ना, दोनों ही आने चाहिए, टाइम से पहले सिंस 4। तो बताओ क्या आएगा इसमें आंसर, शैल हैव बीन प्लांटिंग। नर्सरी कहते हैं छोटे पौधशालाओं को, जो हाँ इतने से होते हैं जो अपन घर में लगाते हैं ना, वो नर्सरी होती है। अब गाइज ये हो गया टेंस का सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट। खूब मैंने आपको एक भी ऐसा रूल नहीं छोड़ा जो टेंस का है और आपके बोर्ड पर नहीं है, लेकिन
एक भी, इवन थो जितने नहीं सिखाए जाते उससे ज्यादा ही मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये कन्फर्म मान लेना कि इतने सारे रूल्स आपकी बुक में भी नहीं मिलेंगे जितने आपको मैं यहां बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ ओनली बाल की खाल निकालना। अब इसके गोल्डन रूल्स अलग से बताऊंगा मैं आपको, जहां पे कुछ काम नहीं करता है, जहां पे लॉजिक काम करता है, टेंस वगैरह के फॉर्मूले वहां पर खत्म हो जाते हैं। चलो अब लिखो सम गोल्डन रूल्स। मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा काम है जो इस दुनिया में इंसान ने अब तक नहीं किया। रूल नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इधर देखिए। वैसे मैंने बता दिया है आपको ये बीच में, पर फिर भी बता रहा हूं। जब ब्रैकेट में नेम वर्ब ऑफ सेंसेज हो तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। जो नए स्टूडेंट है वो बिल्कुल ध्यान से देखना। जब ब्रैकेट में नीम, नीम कहते हैं वर्ब ऑफ सेंसेज। सेंसेज का मतलब होता है इंद्रियां। पहले तो नीम की फुल फॉर्म देख लो बाप। नोज, आईज, ईयर और माइंड। नीम में 4 वर्ड बताए मैंने आपको, नोज, आईज, ईयर, माइंड। और ये आपका जो चेहरा है ना, ये चारों आपके चेहरे पे मिलेंगे। माइंड कहां होता है, यहां होता है नहीं। ब्रेन कहां होता है, यहां होता है। ये रहा ब्रेन, ये फोरहेड है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका ब्रेन का स्केलेटन्स। अच्छा, नोज मतलब है नाक का काम क्या है बताओ, सूंघना। सूंघना। आइज, आंख का काम क्या है बताओ, बोलो। सुनना, देखना। तो फिर क्यों घर वाले बाहर वाले कहते हैं कि ऐसी चीज मत देखो वैसी चीज मत देखो। आंख खुलेंगी तो क्या आंख इसलिए खुलती है क्या कि अच्छी चीज देखो बुरी चीज देखो ही मत, है दोनों चीज देखो। कान का काम क्या है बताओ, सुनना। और माइंड का काम क्या है, सोचना, थिंक, फील करना, रियलाइज करना, रिकॉग्नाइज करना, टेस्ट, बिलीव। अब देखो जो न्यू कमर्स है वो तो मुझे पता है लिखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कई बार लिख रखा है, मैं जानता हूं उसको। लेकिन सॉरी ओल्ड, जो न्यू कमर्स हैं वो ध्यान से देख लेना। ये गोल्डन रूल है, मैंने टेंस में बता दिया था। जब भी ब्रैकेट के अंदर वर्ब ऑफ सेंसेज हो जाती हैं, गाइस ये वर्ब ऑफ सेंसेज है 4, 5वीं स्किन होती है, लेकिन स्किन को अपन यहां लेंगे नहीं साइंस में, इंग्लिश में। तो नाक का काम स्मेल, सी। तो ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, इनमें आप आईएनजी मत लगाना, इनका आंसर आईएनजी गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आ सकता है पर आईएनजी नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं आई डैश सॉन्ग, और यहां पर ऑप्शन में आ गया एम हियरिंग, हियरिंग, विल हियर या हियर, 4 ऑप्शन में। अब आपको पता है देखो, सुनना, तो यहां पर एम हियरिंग आईएनजी आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, आईएनजी यूज नहीं करते। यहां पर हियरिंग गलत है। अब आप सबको पता है ये जो विल होता है ये कभी आई के साथ नहीं आता, विल आता है आई और वी के साथ, सेल आता है आई और वी के साथ शेल। तो यहां पर ये गलत हो गया। अब ये है हियर, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये आपका आंसर सही हो जाए, आई हियर ए सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म।
ये ध्यान रखना, आईएनजी तो बिल्कुल ही नहीं आती है, आ तो जाती है लेकिन अर्थ बदल जाता है। इन सब में आईएनजी लग जाएगा, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, थिंकिंग, सब में लग जाता है आईएनजी, लेकिन आईएनजी लगने पर इनका जो ओरिजिनल अर्थ है ना वो नहीं रहेगा। राइट। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। ध्यान रखना, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका, रूल नंबर फर्स्ट ये रहा, एक बार देख लो दोबारा। जब ब्रैकेट में नीम वर्ब ऑफ सेंसेस कहते हैं का वर्ड हो तो उसमें कभी आईएनजी यूज मत करना। तो जैसे यहां पर नोज, आईज, ईयर, माइंड, स्मेल, सी, ये सारी वर्ब हैं, ये सारी वर्ब हैं। और ये नीम की जो वर्ब है इनमें अपन आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे यहां पर हियर आएगा ना कि हियरिंग आएगा। अब यहां भी देखो आप, ये जो सीइंग ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, वॉच सी, ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि वॉच वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी। वॉच के हमेशा क्या लेके आता है, आईएनजी। होना चाहिए था ऐसा कुछ, वॉच सीइंग, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहां पर आईएनजी नहीं आ रहा है। अच्छा, वॉच सॉ, सॉ सेकंड फॉर्म है, वॉज के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अब बचा सी या सी हो जाए। एक मिनट, टेस्ट लगा देना। ये नहीं आ सकता, वॉज के साथ आईएनजी आता है, यहां पर ये गलत। और वॉज के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वॉज के साथ हमेशा आईएनजी आती है, तो ये वैसे गलत हो गया, वॉज सॉ। अब बचा सी, ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है आराम से। बता लो, हो गया। आप लिख लो, हो गया। मेघा जी डन है बिल्कुल। ये सेकंड वाले में देखो आईएनजी आ रहा है ना, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने, ये आईएनजी का यूज नहीं करते। अच्छा, वॉज सी, ये गलत है, सी, हाँ ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा एस वाला आंसर आता है। एक देखो, कई सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता किसके साथ क्या आता है। एक मिनट के लिए सुन लेना, आपने लिख लिया नहीं लिखा है? एक देखो, कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, इतना टेंस पढ़ लिया उन्होंने लेकिन फिर भी, तो देखो इज, एम, आर, वॉज और वर्ब, इन पांचों के साथ हमेशा चलती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। ओके, ये ध्यान रखना। हैज, हैव और हैड, यानी कि एच वाली हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों के साथ चलती है थर्ड फॉर्म हमेशा। तीसरी बात, डू, डज और डिड, इनके साथ चलती है फर्स्ट फॉर्म। ये तीन बातें अपने दिमाग में आप कंफर्म कर लो एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। इजएमआर वॉजवर आईएनजी के साथ चलता है, हैजेवर थर्ड फॉर्म के साथ आती है, और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बार 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 आपको मैं बताऊं तो आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम। हालांकि अभी मैंने टेंस में सब बताए थे आपको, ये आईएनजी लगती है पांच के साथ, ये ध्यान रखना। यदि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन,
will have been, shall have been, इनके साथ हमेशा आईएनजी लगती है। ओके खुशी, इजेमा के साथ क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। शाबाश। अच्छा हैजेब के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। हाँ कंफ्यूजन थी। डूडल के साथ क्या लगता है? और हैजेबिन हैबिन के साथ, राइट। चलें आगे। अब देखो ये चीज मैंने है ना सिर्फ ओनली इसलिए बताई है क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको नहीं पता था कि किसके साथ क्या लगती है। बाकी पुराने स्टूडेंट को तो मैंने पूरे टेंस ही पढ़ा दिए, अब सभी टेंस के तो पार्ट है, राइट। अब पढ़े हो तो आपने, लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप घर पे किताब उठा के भी नहीं देखते हो। ये किताब आपको यहाँ कोचिंग में याद आती है क्या? है पूजा पढ़ाकर थोड़ा बहुत। चलो अब रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2, अब ये ध्यान रखना ये चीजें बार बार घूमती रहेंगी। देखो some words always have साथियों कुछ वर्ड्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जहां पे फर्स्ट फॉर्म आती है? तो देखिए आप नंबर 1 पे मैं बात करूं मॉडल्स की, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल कितने होते हैं? 13। कैन, कुड, मे, माइट। हाँ बोलो। विल, वुड, शैल, शुड। आगे बोलो। नीड नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी बात पर इनको क्या मिलती है? एक चॉकलेट। मैंने कहा मिलती है, ये नहीं कहा अभी मिलती है, मिल जाएगी 15-20 सालों में। बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। चलो तो ध्यान रखना मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म आती है? जो मतलब की बात करते हैं वो बात मतलब की ही करते हैं। समझ गए ना? नहीं समझ में आया? जो मतलब की बात करते हैं वो बात मतलब की ही करते हैं। चलो तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, राइट। दूसरी चीज हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रादर, वुड रादर। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखो इन चारों का मतलब होता है अच्छा होता। अपन कहते हैं ना अच्छा होता तू पढ़ लेता। अरे सर ये पढ़ने की बात मत किया। रूल नंबर 3 टू, एक टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद
एक है लेट, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, और पांचवा रूल है इसका, देखो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, सी सा सीन, बिड वेड बिडन, इनके साथ फर्स्ट आएगी भाई लेट लेट लेट, मेक मेड मेड, थिंक थॉट थॉट, हेल्प हेल्प्ड, हेल्प्ड, आराम से एक एक वर्ड को आप देख सकते हो, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सभी जो आपको स्क्रीन पे वर्ड दिख रहे हैं, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। देखो बिड का मतलब होता है इज्जत आदर भाव के साथ किसी से बात कहना। जैसे अपन कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो हमेशा आप जानते हो गुड मॉर्निंग में रिस्पेक्ट होती है, एक आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है, एक अच्छी फीलिंग्स होती है, पॉजिटिव फीलिंग्स से कहते हैं अपन। अपन कभी दुश्मन को गुड मॉर्निंग बोलते हैं क्या उसमें ये झगड़ा हो रहा हो? नहीं, अपन गुड मॉर्निंग उसको बोलना पसंद करते हैं जो अपना क्लोज हो। रास्ते पे बहुत सारे लोग चलते हैं नहीं बोलते, लेकिन अभी पड़ोस के कोई अंकल दिख जाए तो अपन क्या बोलेंगे? अंकल गुड मॉर्निंग। तो वहां पे बेड आता है, रिस्पेक्ट से कहा गया शब्द बेड होता है, बेड बेड बिडन। एग्जाम्पल, रूल नंबर 1, he used to drink wine, वाइन कभी नहीं। देखो शराब पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, कोई भी ड्रिंक पीने के लिए आप है ना ड्रिंक लगाया करो, लेकिन पानी पीने के लिए ड्रिंक मत लगाया करो। पानी के लिए आप है ना हैव लगाया करो या टेक लगाया करो, ये ज्यादा सूटेबल होता है। ड्रिंक जो होता है वो मेनली, हाँ, मैं सिर्फ ओनली कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक के लिए बोला है। मिल्क के लिए भी आप ये लगाओ, पानी के लिए भी आप ये लगाओ। अच्छा ओके, ये ध्यान रखना। ड्रिंक किसी ओकेजनली कोई चीज अपन पीते हैं जब अपन यूज करते हैं, ओकेजनली, जैसे शाम हुई बैठ गए दोस्त और ले रहे हैं अपन। ड्रिंक का मतलब होता है आनंद, एंटरटेनमेंट, उसके लिए छोटे छोटे पैक बना बना करके लिया गया एक। लेकिन पानी जो होता है वो पिया गिलास उठा के पी गए अपन, बस वो प्यास बुझाने के लिए, वो जेन्युइन है। ड्रिंक होता है एक एबनॉर्मल चीज, और पानी क्या है? एक नॉर्मल है। पानी अपन बिन प्यास के कई बार पी लेते हैं, ले यार बैठा बैठा टाइम पास के लिए पानी पी लेते हैं, राइट। कभी उबासी आ गई, प्यास नहीं उबासी आ गई, पानी पी लेते हैं। लेकिन अपन वो नहीं पीते हैं। वो कब पीते हैं? तो वो एक पहले ऐड आता था, वो कौन सा ऐड है कि जब बैठेंगे अपन 3 दोस्त, आप मैं और हमारा मैकडोनाल्ड, आता था ना वो ऐड। अच्छा तो देखो यहां पर ही यूज टू, ये यूज टू क्या है बताओ भाई? मॉडल।
इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शराब पीने वाला आदमी या शराब पी लेता है तो उसके बाद कुछ गम भरे गाने सुनता है, वो ओल्ड गाने सुनता है, अच्छे वाले गाने नहीं सुनता। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ऐसे गाने सुनता है। फिर वो पता नहीं वो कौन सी दुनिया में चला जाता है उसके बाद है। इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो यहां पे 100 आ रहा है, एक एक वर्ड को देख बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर हैड बेटर आ रहा है, यहां पे टू आ रहा है, यहां पे मस्ट आ रहा है, और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे यों कि त्यों उतार दो। ड्रिल, स्टे, हैंडल, अटेंड। याद रखना ब्लैंक से पहले यहां पे जितने भी मैंने आपको वर्ड बताए ये आ रहे हैं। देखो यहां पे 100 आ रहा है, यहां हेड बेटर आ रहा है, यहां पे टू और यहां पे मस्ट, और इनके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ नहीं आना, ना आईएनजी ना इजेमार, कुछ नहीं आएगा। ओके।